चलिए बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पटना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। अब इसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता सामने आ गई है। 3.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। और जो लोग हैं उनकी अगर जुबान से सुने तो 3 से 4 सेकेंड या 2 से 3 सेकेंड तक ये हल्के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी पटना के उन इलाकों का लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। वो बोरिंग रोड का इलाका हो या पुरानी बस्ती का इलाका हो, कंकड़बाग का इलाका हो, हर जगह हमारे सहयोगी संपर्क में हैं। उन इलाकों का जो काफी पुराने इलाके हैं। तो भूकंप के केंद्र को अगर देखें तो गैंगटॉक बताया जा रहा है इसका केंद्र, और बाढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। तो राजधानी पटना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और सभी लोग, अब इन तस्वीरों को आप देखिए, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं सुरक्षित जगहों की तरफ। लेकिन आप इनके दायरे को भी समझ सकते हैं। कोई सरस्वती पूजा की तैयारी में जुड़ा था, ऐसे में उसे कुछ पता चला हो, लेकिन जो लोग घर में थे, जो बैठे हुए थे, उन्होंने इसे बिल्कुल नापा है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 सेकंड का वक्त था जब उन्हें झटके महसूस हुए। मौसम विभाग पटना से हमारे साथ सहायक वैज्ञानिक मौजूद है राजमणि जी। राजमणि जी, ये हल्के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता है 3.5 मापी गई है, और इसके बारे में क्या जानकारियां हैं? ये इसकी तीव्रता है 3.5 और इसका डेप्थ जो है माने जमीन के अंदर 5 किलोमीटर जो है इसकी है। और इसका लोकेशन बता रहा है नालंदा से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, हाँ, यानी पटना के ही आसपास हो गया। और इसमें लॉस नहीं हुआ होगा, है ना। ये इसकी तीव्रता कम थी, है ना, महसूस हुआ होगा किसी को, लेकिन इसमें कहीं कोई डैमेज होने का ये लग नहीं रहा है। इसके क्या रिफ्लेक्शन सामने आ सकते हैं? क्योंकि अगर 3.5 अभी रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता है, तो कभी इसका आप अगर अवलोकन करें या अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखें, तो क्या फिर ये वापस भी लौट सकता है? हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है ना, जब भी कोई भूकंप आता है तो आफ्टर शॉक और ये बिफोर शॉक ये हो सकता है। माने चूंकि ये हो सकता है कि हम लोगों का इंडिकेशन हो पहले, और ये भविष्य में ये बढ़ भी सकती है। तो लोगों को क्या आप ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं, उन्हें सरल भाषा में कैसे समझाया जाए, कैसे बचें? और आज की रात, क्योंकि वो काफी डरे हुए हैं पटना में लोग, जिन्होंने महसूस किया इस झटके को। हाँ, तो ये तो एक क्या है कि इसका तो ऐसा कुछ पूर्वानुमान होता नहीं है। तो आदमी ये क्या है, सजग हो के रहे इसके लिए, और जो है न्यूज़ देखते रहे, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। चलिए, राजमणि कुमार, सहायक वैज्ञानिक मौसम विज्ञान केंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, आपको सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, और इस बात से बिल्कुल किनारा खुद को मत कीजिएगा कि ये वापस लौट नहीं सकता है, क्योंकि कई ऐसे भूकंप के झटकों के दौरान हमने देखा है, और खुद उन्होंने भी कहा, राजमणि ने कहा कि ये वापस भी लौटता है, लेकिन थोड़ी सजगता रखनी होगी। तो भूकंप का केंद्र पटना के आसपास भी महसूस किया गया है। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, न हो सकता है, क्योंकि इसकी तीव्रता बेहद कम थी, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। और आप जरा स्क्रीन पढ़ने की कोशिश कीजिए कि भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। जो पुराने मकान हैं उनकी रिट्रो फिटिंग करवाएं, आप आज ही सजग हो जाएं। अलमीरे को दीवार में फिट करें, ताकि उससे गिरने से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आनंद अमृतराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हम बात कर रहे हैं क्योंकि झटके महसूस किए, झटका आकर चला गया है। रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता हमने बताई है, वैज्ञानिकों से बात की है, और वो भी कह रहे हैं कि सजग और सचेत रहें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी है कि कैसे इससे बचा जाए, क्या करें हम, क्योंकि अब की संस्कृति जो है वो अपार्टमेंट्स की संस्कृति है। लोग बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, ये जानते समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या यह भूकंप रोधी है या नहीं है। आनंद,
देखिए विवेक, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पटना बहुत कंजस्टेड हो चुका है और कई सारे ऐसी कॉलोनियां बस चुकी हैं जो बहुत ही सटे सटे मकान बनाए हुए हैं, जहां पे नगर निगम की लापरवाही की वजह से आज पटना वासियों का अगर जान खतरे में है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पटना में कई सारे ऐसा मकान बने, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं जिसको नियम ताक पर रख कर उस मकान बनाने की इजाजत दी गई है। हमने आज कल ही हम लोगों ने दिखाया है कि खतरे में पटना, तो बिल्कुल सही होता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं आरबी सिंह, उन्होंने कहा कि नेपाल के सटे होने की वजह से उत्तर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पटना जिसकी आबादी लगभग 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है और पटना में सिस्मिक जोन 4 में आता है। देखिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं, वो देखें और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बोरियों चौराहे की, और यहाँ पे इतने नजदीक मकान बने हुए हैं और हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। हम रनिंग में चल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना की इन अपार्टमेंटों को देखिए, बड़े बड़े कार्यालय बने हुए हैं, लोगों के बड़े बड़े मॉल हैं और इतने नजदीक हैं कि अगर भूकंप की स्थिति होती है तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। देखिए ऐसी ही तस्वीर पटना के कई इलाकों में आपको देखने को मिलेगी विवेक। इस वक्त हम आपको बोरियों चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर देखने की कोशिश करके समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग मकान तो बना लेते हैं, किसी तरीके से जरा सा भी जगह मिला वो मकान बना लिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट बना लिए, लेकिन नगर निगम ने बिल्कुल आनंद, एक उदाहरण के तौर पर भी, और शैलेंद्र को भी हम कहेंगे कि आप जहां पर हैं वहां पर जो अपार्टमेंट्स है, जहां पर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, उनके अपार्टमेंट्स में अगर इजाजत मिले तो आप जाकर देखें कि लिफ्ट की क्या कैपेसिटी है, सीढ़ियों को तय मानकों के मुताबिक चौड़ा बनाया गया है या नहीं, यह हम दिखाना चाहते हैं, खासकर उदाहरण के तौर पर, ताकि और भी जो लोग हैं जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं उन्हें भी हम ये जानकारी दे पाएं कि कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है। तो आनंद, कोशिश ये जरूर करें कि आसपास की अगर कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, कोई जहां लोग रहते हैं, वहां जाकर इसकी तहकीकात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह झटका था, आकर चला गया, भूकंप से कैसे बचें इसकी हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यह बेहद जरूरी है उन बिल्डिंग्स में जाने की। शैलेंद्र के पास हम चलते हैं जरा। शैलेंद्र, आसपास जो बिल्डिंग है, जहां के लोग हैं, जरा उनके साथ ही जरा इसकी तहकीकात जरा कर लीजिए कि जिस लिफ्ट से लोग नीचे उतरे होंगे, क्या वो लिफ्ट काम करता है, उसका आकार कितना बड़ा है, और जितने फ्लैट्स है उस अनुपात में क्या लोगों को वो नीचे ला सकता है। हालांकि हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप भूकंप के समय, किसी आपदा के समय लिफ्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन यह देखना जानना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, जो सीढ़ियों की चौड़ाई है, क्या वो मानकों के मुताबिक है? शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए हमारे आसपास में कई अपार्टमेंट हैं, वहाँ भी हम जाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि बाकी जो स्थिति है वो क्या है, क्या वहाँ पर जो मानक हैं या फिर जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो सीढ़ी है उनकी क्या, हालांकि देखिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया अपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ जो अपार्टमेंट का जो कैपेसिटी है और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ज़्यादातर ऐसे अपार्टमेंट्स पटना में हैं जहाँ पर लिफ्ट में मुश्किल से 2 या 3 लोग ही आ सकते हैं, सीढ़ियों में भी बहुत ज़्यादा आदमी एक बार में नहीं उतर सकता है। तो ज़्यादातर यही स्थिति होती है। हम एक अपार्टमेंट में आए, सबसे पहले हम देखिए यहाँ की सीढ़ी दिखाएंगे आपको कि सीढ़ी की जो स्थिति है वो क्या है। देखिए ये अमूमन जो सीढ़ी यहाँ पर बनाई गई है, इस सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हो तो जो प्राइवेट घर होते हैं, आपके जो 1 तल्ला या 2 तल्ला 3 तल्ले के होते हैं, उसमें अमूमन इतनी चौड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन ये देखिए लगभग 5-6 तल्ले का अपार्टमेंट है और यहाँ पर जो सीढ़ियों की चौड़ाई है, इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के मानक क्या है। लिफ्ट की कैपेसिटी देख लीजिए, मुश्किल से 2 या 3 लोग ही इस लिफ्ट में आ सकते हैं। आप ये देखिए, हालांकि भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग एकदम नहीं करना चाहिए और हम भी ये अपील करेंगे लोगों से कि कभी भी भूकंप के झटके जब महसूस हो तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का ही हमेशा प्रयोग करें। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस बिल्डिंग में है, हम उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं बताना चाह रहे, लेकिन शैलेंद्र ने आपको बताया है कि सीढ़ियों की चौड़ाई आपने देखी होगी। इस इतनी पतली सीढ़ियों में अगर 4 से 5 तल्ले की अगर बिल्डिंग है तो मानकर चलिए कि 20 फ्लैट इसमें होंगे। 20 फ्लैट में अगर 5 लोगों का औसत निकालते हैं तो करीबन 100 से ज्यादा लोग इसमें रहते हैं। 100 लोग जब इन सीढ़ियों से भागेंगे, आप हिसाब किताब करें तो क्या उनकी दशा होगी,
कितनी दुर्घटना होगी, कैसे लोग भागेंगे, और बचने के लिए जब लोग भागेंगे तो बेतहाशा भागेंगे। और नीचे की तस्वीर भी शैलेंद्र आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र जरा पार्किंग भी दिखाइए, क्योंकि हम उदाहरण के तौर पर इस बिल्डिंग की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए बिल्कुल हम पार्किंग भी दिखाएंगे और साथ साथ देखिए ये बोर्ड भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया और इस बोर्ड में देखिए दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको शैलेंद्र हम आपके पास आते हैं। रामजीत सिंह है, सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ। रामजीत सिंह जी, भूकंप के झटके महसूस किए गए राजधानी पटना में, तीव्रता 3.5 यानी कि 3.5। क्या कहना चाहेंगे इस तीव्रता को लेकर, और जैसे लोगों में एक इसको जानने को लेकर ज्यादा उत्सुकता है कि क्या ये फिर से रिटर्न बैक तो नहीं करेगा? एक्चुअली ये प्राथमिक ये वेव है और ये सामान्यतः प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अगर पहला ये बीत गया तो 2 और आने की संभावनाएं हो सकती हैं। जी, तो 3, अगर आपने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो अगर ये वापस होंगे तो इनका अंतराल क्या रहता है? अभी तक का आकलन क्या कहता है आपका? ये अभी तक का आकलन में है कि ये हाफ एन आवर में आधा घंटा से 1 घंटे के बीच ये सेकेंडरी वेव आ सकता है और उसके 3 आवर्स तक फिर टर्शियरी का भी रहता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं होते कि तीनों वेव एक ही प्लेस पर आ ही जाए। हाँ, तो ये संभावना तो है कि वो आ सकता है। तो जो सिस्मिक जोन 4 है, इसका क्या मतलब है लोगों तक, ये हम आपके जरिए पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सिस्मिक जोन 4 सभी की जुबान पर है, लेकिन ये जोन किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं और कैसे इसका अटैक लोग महसूस करते हैं? देखिए, ये एक्चुअली है जो सिस्मिक जोन्स है उसमें पूरे ऑल इंडिया को बांटा हुआ है। हिमालय के किनारे जो हिमालय है एक्चुअली ये प्लेट्स में बटे हुए हैं। पूरा ऊपर का जो क्रस्ट है अर्थ का वो डिफरेंट प्लेट्स में बटे हुए हैं। और तो हिमालय का जो उत्तरी भाग हुआ उधर में ये जो दक्षिणी भाग है हम लोगों का जो बिहार, ये पूरा उत्तर और पेनिसुलर इंडिया है जो होल कहा जाए, तो ये उत्तर की तरफ खिसक रहा है। और ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिसुलर, प्रायद्वीपीय भारत। और उत्तर का जो यूरेशियन प्लेट है ये हिमालय के पास में टकरा रहा है। टकराने से इसके पहले ये बहुत बड़ा ट्रेंच था। तो ये जो 3.5 जो रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता है, इसे लेकर एक क्या आशंका आप जैसे वैज्ञानिकों को है कि इसके बाद अगर जिस प्राइमरी, सेकेंडरी की बात आपने की, टर्शियरी की बात की, तो दोबारा जब इसका इफेक्ट होगा तो ये 3.5 से ज्यादा होगा, कम होगा? सेकेंडरी जब आता है तो वो सर्वाधिक इंटेंसिटी का होता है। सर्वाधिक इंटेंसिटी का सेकेंडरी होता है। एक तरह से कहें तो आप अपने हाथ को अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमाएं तो वही सेकेंडरी वेव हो गया। प्राइमरी जो है ऊपर नीचे होता है और सेकेंडरी जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है। और एक अहम जानकारी रामजी प्रसाद सिंह जी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालकर। तो ये जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन कैसे बचें ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। और बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां बिजली के पोल से टकराने के बाद बोलेरो में आग लग गई। हालांकि इस दौरान बोलेरो पर सवार सभी 6 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। घटना लौकरिया के सिंधाव के पास की है। तो बगहा से बड़ी खबर, जहां गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और यह बोलेरो गाड़ी है जिसमें आग लग गई। हालांकि यह बोलेरो गाड़ी बिजली के पोल से टकराई थी, इसके बाद इसमें आग लगी। हालांकि तत्परता से सभी लोगों की जान बचाई जा सकी। और मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आग लगी। ऑफिस बंद था और ऐसे में खिड़की से आग की लपटें निकलने लगी, जिससे आसपास थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से
आग लगी होगी, इसकी आशंका है। और आगे देखिए जवाहर झारखंड।